स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में लाइफ प्रोसेस क्या है इसके बारे में मैंने बताया। अब उस प्रोसेस का जो सबसे पहला भाग है, जो सबसे पहला पार्ट क्या था, न्यूट्रिशन। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है न्यूट्रिशन। अब जो भी चैप्टर आता है पहले उसके बारे में जानना है कि है क्या, एक्चुअल हम पढ़ क्या रहे हैं। तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन है क्या, ये बहुत बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग पहले से पढ़ते आए हैं, अर्लियर क्लास से इस बात को पढ़ रहे हैं कि क्या है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमको फूड के द्वारा मिलते हैं, हमको एनर्जी मिलती है, यही न्यूट्रिशन है। जो भी हम फूड लेते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, यही प्रोसेस है। न्यूट्रिशन में यही पढ़ना है कि उसका खास प्रोसेस होता है जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग बॉडी है, वो भोजन लेता है, उसको इनटेक करता है। सबकी इनटेक करने की हैबिट अलग अलग होती है। अर्लियर क्लास में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उन लोगों की फूड हैबिट अलग अलग भी होती है। तो इसको हम लोग दो भाग में कैटेगराइज किए हैं, ठीक है। जो भी प्लांट है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, एनिमल्स, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सब का फूडिंग हैबिट अलग अलग होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको सबसे पहले दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन को कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले हम लोग पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपने से बना के जो अपना न्यूट्रिशन लेता है उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अपना खाना खुद बना लेना। और हेट्रोट्रॉपिक इसमें है अपना खाना खुद नहीं बनाना, वो किसी न किसी तरह से दूसरे पे डिपेंड रहना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे पे डिपेंड रहना, प्लांट या एनिमल्स पे डिपेंड रहना, ठीक है। तो ये दो भाग में पहले कैटेगराइज किया गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसमें कौन से चीज़ आते हैं? तो सारे ग्रीन प्लांट, ऑल ग्रीन प्लांट इस कैटेगरी में आते हैं। ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है। वो सनलाइट से, वाटर से अपना भोजन खुद बना लेते हैं, खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉपिक मोड में रखा गया। और जितने भी एनिमल्स, ह्यूमंस हैं जो कि डिपेंड हैं प्लांट पर भोजन के लिए, तो उनको रखा गया हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। तो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट एनिमल्स, कुछ प्लांट भी हैं जो नॉन ग्रीन हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सेल्फ जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जितने ग्रीन प्लांट हैं वो इसमें आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट अपना भोजन बनाते कैसे हैं, ये भी समझना है कि प्लांट खुद अपना खाना कैसे तैयार कर लेते हैं। तो इसका भी एक प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें प्लांट क्या करता है? कुछ चीज़ें जो यूज़ करता है इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो एक चीज़ है, जैसे हर प्लांट में लीफ होते हैं, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, मेन पार्ट में आते हैं, ठीक है। वाटर को लेने के लिए उसको रूट की ज़रूरत, रूट से वो खींचता है, और लीफ से
एक्स्ट्रा वाटर रिलीज करता है जिसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। तो आखिर लीफ का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से ये ट्रांसपीरेट होता है एक्स्ट्रा वाटर, और लीफ के उसी पार्ट से CO2 प्लांट लेता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग O2 लेते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं, और प्लांट क्या करता है, CO2 लेता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में O2 बाहर निकालता है। तो ऑटोट्रॉपिक क्या है, हमारे लिए जीवन है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो लीफ का वो पार्ट जहाँ ये प्रोसेस होता है उसको भी पहले हम लोग समझेंगे। तो ये सारा जो भोजन बनने का प्रोसेस है वो कहाँ होता है, प्लांट के लीफ में, ठीक है। लीफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ फूड बनता है, प्लांट अपना फूड बनाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, किस जगह पे बनाता है, तो प्लांट के लीफ में क्लोरोप्लास्ट एक जगह होता है। क्लोरोप्लास्ट अर्लियर क्लास में तुम लोग ये भी पढ़े हो, प्लांट में लीफ में कहाँ पे क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट्स पाया जाता है, क्लियर। और यही क्लोरोप्लास्ट में ही सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस से ही प्लांट अपना भोजन तैयार करता है। ये प्रोसेस अभी हम लोग पढ़ेंगे, मगर इसके पढ़ने के पहले ये कहाँ होता है लीफ में, ये हम लोग समझेंगे। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। समझ गए होगे कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। इसको भी तुम लोग पढ़े होगे अर्लियर क्लास में। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब इसी लीफ में जो ऊपरी परत जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होता है वो वहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र जैसे संरचना होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं उस लीफ में। तो वो छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो कहलाते हैं स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा भी पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। वो स्टोमाटल पोर्स भी कहते हैं। वो छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो प्लांट में, लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उस पोर से, जैसे ये हम लोग प्लांट, हमारे जितने भी प्लांट हैं रूट से वाटर सक करते हैं, और वो वाटर लीफ जो भी उसका वाटर का ज़रूरत है प्लांट को वो इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, और बाकी एक्स्ट्रा वाटर उसी लीफ के स्टोमाटल पोर से वो बाहर निकाल देता है, एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। इवोपोरेट हो जाता है, ट्रांसपीरेट हो जाता है। तो वही एक पोर होता है स्टोमाटल पोर, जहाँ से वो निकलता है। वो जो स्टोमाटा होता है उसके दोनों तरफ ऐसे सेल होते हैं जिसको गार्ड सेल कहते हैं। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। गार्ड सेल उसका सुरक्षा करता है, ठीक है। तो जब लीफ में ऐसे रहता है, पहले एकदम स्ट्रेट ऐसे रहता है, मगर लीफ में जैसे जैसे वाटर आता है, इसका कंसंट्रेशन लीफ में बढ़ता है, तो धीरे धीरे ये ऐसे खुलता जाता है, ऐसे होता जाता है, ठीक है। तो इसको टर्जिट प्रेशर भी कहते हैं। एक प्रेशर लगता है, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, कंसंट्रेशन इसका बहुत बढ़ जाता है लीफ में, तो उस प्रेशर से इसका शेप ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे था, ऐसे हो जाता है, तो कंसंट्रेशन हाई हो गया, इसका पोर जो होता है वो बड़ा होने लगता है, खुलने लगता है, और जैसे ही ऐसे खुलता है तो एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, ठीक है। इसी पोर से ट्रांसपीरेट हो गया, और इसी पोर से CO2 जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, गैस इन करता है प्लांट में। तो CO2 इसी स्टोमाटा से अंदर आता है, और एक्स्ट्रा वाटर इसी स्टोमाटा से बाहर चला जाता है, क्लियर। तो स्टोमाटा का काम क्या है ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये जो कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस, तो क्लोरोप्लास्ट में, और ये किस सेल में, मेसोफिल से, ठीक है, इसको भी याद रखना। तो ये जो प्रोसेस होता है लीफ में हुआ। अब हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझेंगे। अभी तो बस इतना ही कि हम लोग ऑटोट्रॉप में कैसे ऑटोट्रॉप अपना भोजन लेते हैं इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में समझा।
अब हम लोग अगले क्लास में फोटोसिंथेसिस को समझेंगे। स्टोमेटा भी समझ में आ गया, क्लोरोप्लास्ट भी समझ में आ गया। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं जिसमें भी क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड तैयार करता है। तो अगले क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।